हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी पाठ्य योजना का टॉपिक है ग्लोब। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण ग्लोब, कक्षा 6, दिनांक। आप यहाँ पर वही दिनांक लिखेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश आप यहाँ पर अपना पीरियड मेंशन करेंगे। अब हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। इसका अर्थ है कि सामाजिक अध्ययन को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा। तो पहला पॉइंट है सामाजिक अध्ययन में छात्रों की रुचि विकसित करना, छात्राओं की चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना, छात्राओं के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, छात्राओं को भूगोल का बोध कराना, छात्राओं को सामाजिक अध्ययन का महत्व समझाना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्राएं ग्लोब के विषय में बोध कर सकेंगी। भावात्मक उद्देश्य, छात्राएं ग्लोब के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। और क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं ग्लोब का चित्र बना सकेंगी। सहायक सामग्री, यह वह सामग्री होती हैं जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट श्यामपट्ट, चार्ट, चौक, डस्टर, संकेतक आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। जैसे कि हमारा प्रकरण है ग्लोब, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राओं को ग्लोब से संबंधित सामान्य जानकारी है। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। यह वह प्रश्न होते हैं जो हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाने से पहले बच्चों से पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को हमारे टॉपिक से संबंधित कितनी प्रीवियस नॉलेज है। यह संख्या में 4 से 5 या 5 से 6 भी हो सकते हैं। और इन प्रश्नों को हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं। जैसे पहले प्रश्न का जो भी उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होना चाहिए। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे 8 ग्रह। हम किस ग्रह पर रहते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे पृथ्वी। पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो बच्चे आंसर करेंगे गोलाकार। अब हमारा अगला प्रश्न है ग्लोब पृथ्वी के गोल स्वरूप तथा उस पर स्थित भौगोलिक संरचना का अध्ययन किसकी मदद से किया जाता है? तो बच्चे आंसर करेंगे ग्लोब के द्वारा। ग्लोब के बारे में आप और क्या जानते हैं? तो हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाए। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। छात्राओं, आज हम ग्लोब विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम अपने शिक्षण बिंदु लिखते हैं। इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होती है जिसमें लिखते हैं शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है ग्लोब। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, छात्रों, आज हम पृथ्वी पर स्थित स्थानों का अध्ययन कैसे करते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे ग्लोब के द्वारा। ग्लोब से आप क्या समझते हैं? तो हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाए। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ग्लोब के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब स्थिर नहीं है। ग्लोब पर महाद्वीप, महासागरों और देशों को उनके सही आकार के अनुसार दिखाया जाता है। ग्लोब की सहायता से हम विश्व की बहुत सी रोचक बातों को जान सकते हैं, जैसे मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन, दिन रात होने की प्रक्रिया, किसी स्थान या देश की सही स्थिति की जानकारी, संसार के समय सारणी की गणना। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों को शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि
अपने शिक्षण बिंदु से संबंधित एक चित्र बच्चों को चार्ट पेपर पर बनाकर दिखाएंगे। जैसे कि हमारा शिक्षण बिंदु है ग्लोब, तो हम बच्चों को ग्लोब चार्ट पेपर पर बनाकर दिखाएंगे और उसी का एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। यहाँ पर हमने बच्चों को चार्ट पेपर पर चित्र बनाकर दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि और अंत में हम बच्चों से एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सके कि बच्चों को शिक्षण बिंदु कितना समझ में आया है और कितना नहीं। तो हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, ग्लोब से क्या तात्पर्य है। अब पहले की तरह ही टेबल बनाएंगे और हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है अक्षांश रेखाएं। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। छात्राध्यापिका क्रिया विकासात्मक प्रश्न, ग्लोब क्या है। तो बच्चे आंसर करेंगे पृथ्वी का लघु व वास्तविक रूप। अक्षांश रेखा से क्या तात्पर्य है। तो हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाए। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने बच्चों को यहाँ पर शिक्षण बिंदु से संबंधित प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं अक्षांश रेखाओं के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्राध्यापिका क्रिया, पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक काल्पनिक रेखाओं द्वारा किया जाता है। इन काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं कहते हैं। किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की अंश से मापा जाता है। भूमध्य रेखा को 0 अंश का अक्षांश माना गया है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों को शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि और अपने शिक्षण बिंदु से संबंधित बच्चों को एक चित्र बनाकर दिखाएंगे। जैसे कि हमारा शिक्षण बिंदु है अक्षांश रेखाएं, तो हम ग्लोब पर बच्चों को अक्षांश रेखाएं दिखाएंगे और उसी का एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। यहाँ पर हमने बच्चों को चार्ट पेपर दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है अक्षांश रेखाओं से क्या तात्पर्य है। अब पहले की तरह ही टेबल बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है देशांतर रेखाएं। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। छात्राध्यापिका क्रिया विकासात्मक प्रश्न, 3 मुख्य अक्षांश रेखाओं के नाम लिखिए। तो बच्चे आंसर करेंगे भूमध्य रेखा, कर्क व मकर रेखा। देशांतर रेखाओं के विषय में आप क्या समझते हैं। तो हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाए। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं देशांतर रेखाओं के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण दोनों भूगोलीय ध्रुवों के बीच खींची हुई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं, ये समांतर नहीं होती हैं व उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर अभिसरित होकर मिल जाती हैं। छात्रा क्रिया, सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों को शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि और अपनी शिक्षण बिंदु से संबंधित एक चित्र बच्चों को चार्ट पेपर पर बनाकर दिखाएंगे और उसी का ही एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। यहाँ पर हमने बच्चों को चार्ट पेपर दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। हमारा मूल्यांकन प्रश्न है देशांतर रेखाओं के विषय में बताइए। अब हम लिखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। यह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सही गलत मिलान कीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए या एक वाक्य में उत्तर दीजिए हो सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं। पृथ्वी के लघु रूप को क्या कहते हैं। पृथ्वी की किसी वास्तविक स्थिति का निर्धारण कैसे किया जाता है। अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। इसके लिए हमें शामपट की तरह ही एक ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाना होता है और उसमें ब्लैक बोर्ड की तरह ही एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन,
प्रकरण ग्लोब, कक्षा 6, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। ग्लोब, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। अक्षांश रेखाएं किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा के से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। देशांतर रेखाएं ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण दोनों भूगोलीय ध्रुवों के बीच खींची हुई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। अब हम लिखते हैं गृह कार्य। अक्षांश व देशांतर रेखाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। और दूसरा प्रश्न है ग्लोब का चित्र बनाएं। संदर्भ पुस्तिका NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।